गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम न्यू टॉपिक है बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग को मेंबर फंक्शन की सहायता से किस प्रकार से ओवरलोड करते हैं। हम जानते हैं कि यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में कोई भी आर्ग्यूमेंट यूज में नहीं लिया जाता है, जबकि बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर मेंबर फंक्शन के अंदर एक आर्ग्यूमेंट और फ्रेंड फंक्शन के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट यूज में लेते हैं। जबकि यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग को मेंबर फंक्शन की सहायता से यूज में लेने के लिए यहाँ पर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं यूज में लेते हैं, जबकि फ्रेंड फंक्शन में 1 आर्ग्यूमेंट यूज में लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग को मेंबर फंक्शन की सहायता से ओवरलोड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं। यहाँ पर 2 ऑपरेंड यूज में लेते हैं और दोनों ऑपरेंड का हम योग ज्ञात करते हैं। तो इसके बाद जब हम इसका यूज बेसिक डाटा टाइप के साथ करते हैं तो यहाँ पर 2 मैट्रिक्स का यूज करते हैं। मैट्रिक्स मीन्स रो एंड कॉलम को यूज में लेते हैं। यहाँ पर किसी भी मैट्रिक्स को बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक रो एंड कॉलम का यूज में लेते हैं। उसके लिए यहाँ हम इसे प्रोग्राम के द्वारा निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम कमेंट्स लाइन का यूज करते हैं। कमेंट्स लाइन में सबसे पहले प्रोग्राम फॉर बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूजिंग मेंबर फंक्शन इन C++। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हेडर फाइल हैश इंक्लूड लेस देन IOStream.h, क्योंकि हम जानते हैं कि यह हेडर फाइल C++ की हेडर फाइल होती है। इसको सबसे पहले डिफाइन किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। हैश इंक्लूड लेस देन conio.h क्लास मैट्रिक्स। यहाँ पर हम कोई भी क्लास का नेम ले रहे हैं मैट्रिक्स, कर्ली ब्रैकेट ओपन इंट मैट सब स्क्रिप्ट में 2 रो एंड 2 कॉलम। यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है जिसके 2 रो और 2 कॉलम होंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट के रूप में प्राइवेट क्लास के अंदर डिक्लेयर किए गए हैं। इसके बाद पब्लिक क्लास के अंदर पब्लिक कॉलन वॉइड गेट मैट्रिक्स फंक्शन वॉइड टाइप का है, ये इनपुट फंक्शन होता है। मैट्रिक्स ऑपरेटर प्लस मैट्रिक्स फंक्शन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर पब्लिक फंक्शन को क्लोज कर दिया गया है। नेक्स्ट वॉइड मैट्रिक्स स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर गेट मैट्रिक्स टाइप है वॉइड टाइप कर्ली ब्रैकेट ओपन। फिर हम यहाँ पर फॉर लूप का यूज करते हैं। सबसे पहले हम i वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पर इनपुट कराते हैं। फॉर ब्रैकेट स्टार्ट इंट i इक्वल टू 0 सेमीकोलन i इज लेस देन 2 सेमीकोलन i प्लस प्लस ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट फॉर ब्रैकेट स्टार्ट इंट j इक्वल टू 0 सेमीकोलन j इज लेस देन 2 सेमीकोलन j प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट ओपन। नेक्स्ट सी आउट इंसर्शन डबल कोट इंटर द एलिमेंट कॉलन डबल कोट क्लोज सेमीकोलन। इसके बाद हम इनपुट ऑब्जेक्ट सी इन एक्सटेंशन ऑपरेटर मैट सब स्क्रिप्ट में i सब स्क्रिप्ट में j सेमीकोलन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर हम 2 बार कर्ली ब्रैकेट क्लोज को कर लेते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर प्लस मैट्रिक्स m। यहाँ पर जो पैरामीटर यूज में लिया गया है वो m टाइप का है। कर्ली ब्रैकेट ओपन मैट्रिक्स टेम्प सेमीकोलन। नेक्स्ट फॉर ब्रैकेट स्टार्ट इंट i इक्वल टू 0 सेमीकोलन i लेस देन 2 सेमीकोलन i प्लस प्लस। फॉर ब्रैकेट स्टार्ट इंट j इक्वल टू 0 सेमीकोलन j लेस देन 2 सेमीकोलन j प्लस प्लस। टेम्प डॉट मैट सब स्क्रिप्ट में i एंड j इक्वल टू मैट सब स्क्रिप्ट में i j प्लस मैम डॉट मैट i j। यहाँ पर हम कोई भी टेम्प के अंदर
दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लेते हैं या योग ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस ऑपरेटर यूज में लिया गया है। रिटर्न टेम्प सेमीकोलन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हम वॉइड मैट्रिक्स स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर शो मैट्रिक्स वॉइड टाइप का पैरामीटर है यहाँ पर, कर्ली ब्रैकेट ओपन फोर ब्रैकेट स्टार्ट इंट आई इक्वल टू 0 सेमीकोलन आई लेस देन 2 सेमीकोलन आई प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट ओपन। इसी तरीके से हम नेक्स्ट लूप को यूज में लेते हैं। 4 इंट जे इक्वल टू 0 सेमीकोलन जे इज लेस देन 2 सेमीकोलन जे प्लस प्लस। सी आउट इंसर्शन मैट आई जे सब स्क्रिप्ट के अंदर इंसर्शन डबल कोट /t। यहाँ /t इसलिए लिया गया है क्योंकि टैब का यूज में लिया गया है, क्योंकि जो एलिमेंट होंगे उनके मध्य स्पेस रहेगा, डबल कोट क्लोज सेमीकोलन। सी आउट इंसर्शन डबल कोट /n डबल कोट क्लोज सेमीकोलन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। 2 बार कर देते हैं क्योंकि यहाँ लूप लिया गया है। इसके बाद हम मैन फंक्शन के अंदर इंट मैन फंक्शन कर्ली ब्रैकेट ओपन मैट्रिक्स m1 m2 m3, यहाँ पर कोई 3 ऑब्जेक्ट यूज में लिए गए हैं। m डॉट गेट मैट्रिक्स फंक्शन सेमीकोलन m2 गेट मैट्रिक्स फंक्शन सेमीकोलन m3 इक्वल टू m1 प्लस m2 सेमीकोलन। यहाँ पर जो दोनों मैट्रिक्स m1 और m2 हैं, दोनों को m3 के अंदर स्टोर कर लिया गया है। सी आउट इंसर्शन डबल कोट मैट्रिक्स m1 कॉलन डबल कोट क्लोज सेमीकोलन। फिर हम m1 मैट्रिक्स को शो कर लेते हैं m1 डॉट शो मैट्रिक्स फंक्शन। इसी तरीके से दूसरी मैट्रिक्स को भी हम यहाँ पर आउटपुट के रूप में शो करते हैं। सी आउट इंसर्शन डबल कोट मैट्रिक्स m2 कॉलन डबल कोट क्लोज सेमीकोलन m2 डॉट शो फंक्शन सेमीकोलन। लास्ट जो m3 हमने यहाँ लिया है उसको सी आउट इंसर्शन डबल को रिजल्टेंट मैट्रिक्स कॉलन /n डबल कोट क्लोज सेमीकोलन m3 डॉट शो मैट्रिक्स फंक्शन रिटर्न 0 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हम यहाँ पर इसके एरर को चेक करने के लिए सबसे पहले हम कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को। कंपाइल करने के लिए कंपाइल ऑप्शन या Alt F9 की प्रेस करते हैं। यहाँ पर यदि एरर 0 है तो हम रन ऑप्शन का यूज करते हैं, रन या फिर कंट्रोल F9 का यूज करते हैं तो हमारा आउटपुट निम्न प्रकार से यूज में लिया जाएगा। जैसे आउटपुट को दर्शाने के लिए हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसका इंटर द एलिमेंट यहाँ पर हम इसकी वैल्यू दे लेते हैं या इस तरीके से ले लेते हैं कोई भी काल्पनिक नंबर। इंटर द एलिमेंट नेक्स्ट m1 मैट्रिक्स या मैट्रिक्स m1 कॉलन 1 2 3 4 मैट्रिक्स m2 कॉलन 5 6 7 8। देन इसका योग सम होगा रिजल्टेंट
मैट्रिक्स कॉलन, यहाँ आएगा 6, 8, 10, 12। इस तरीके से हम बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग को मेंबर फंक्शन की सहायता से डिक्लेयर कर लेते हैं। तो आउटपुट को हम इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। इसके बाद बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग को फ्रेंड फंक्शन की सहायता से बताने के लिए हम यहाँ पर उसको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आपको बताएंगे। थैंक यू।